ललितपुर में आज हरियाली तीज के अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ मातृशक्ति द्वारा शहर के नई बस्ती स्थित मां शारदा मिलन पैलेस में हरियाली तीज पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिले की सभी मातृशक्ति उपस्थिति रहीं। देखिए कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। ललितपुर लाइव टीवी पर मनोज जैन के साथ अक्षय अलिया की रिपोर्ट। करती हैं हमारे संगठन में श्रीमती लक्ष्मी रावत जी, नगर की अध्यक्ष मेरी दोस्त अनुपमा जैन जी, मेरी एक और बहुत अच्छी दोस्त सुनीता पंत जी, और मेरे समक्ष बैठी लगभग मेरी सभी भाभियाँ ही लगती हैं, और संगठन के समस्त पदाधिकारियों को सादर प्रणाम। विश्व हिंदू महासंघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी पदाधिकारीगण मातृशक्ति बधाई के पात्र हैं कि हम सभी को एकत्रित करके एक बार में एक साथ मातृशक्ति का समागम करके हम सभी को यहाँ पर बुलाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ पर आमंत्रण दिया। मैं अपनी बात बहुत कम समय में ये कहना चाहती हूँ कि जो महासंघ की जो विचारधारा है विश्व हिंदू महासंघ की, और जो पदाधिकारियों का मन है कि मातृशक्ति, ललितपुर की मातृशक्तियों को और सामने आकर हमारी संस्कृति को और आगे ले जाना है। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, आज जब ये वो कार्यक्रम को देख रहे हैं तो निश्चित ही उनके उससे तो ये समझ रहे हैं कि हरियाली तीज का महत्व क्या होता है। क्योंकि मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप आगे भी और बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह से हमारे संस्कृति को बचाते हुए करते रहें और हम सभी को एकत्रित करते रहें, और एक ऐसा संदेश है ललितपुर जनपद में हिंदू महासंघ ऐसे कार्यक्रम करते हुए हम अपनी संस्कृति को जीवंत रखें, बच्चों में ये संस्कार डालें। क्योंकि मातृशक्ति का प्रोग्राम है तो मैं अपनी माताएं, बहनें, भाभियों को ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने परिवार को एक सूत्र में बांधते हुए भारतीय संस्कृति को बचाते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए और देश में छोटा छोटा योगदान इसी तरह से भी करेंगे तो ये मान के चलिए कि हम कुछ ना कुछ अपनी इस मनुष्य जीवन होने का कुछ ना कुछ योगदान देश के प्रति कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि बच्चियों को खास तौर से, आजकल चूँकि हम गुलाम हैं मोबाइल के, इस बात से सभी लोग सहमत होंगे, लेकिन फिर भी उस गुलामी में थोड़ी थोड़ी हम ये भी अपने बच्चों में संस्कार डालें कि हमारे त्यौहार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना मोबाइल महत्वपूर्ण है या टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है। तो हम अपने बच्चों को संस्कार देते हुए, मेरे माता पिता ने भी यही सिखाया है, हमको रामायण पढ़ना भी सिखाया है, हमको जीन्स पहनना भी सिखाया है कि आप जीन्स भी पहन सकती हैं, लेकिन रोज़ शाम को आपको रामायण भी पढ़ना होता है। 5 दोहे 11 दोहे हम लोग रोज़ पढ़ा करते थे। तो ऐसे आज की जो पीढ़ी है, हम पढ़े लिखे, हम दुनिया से टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाते हुए अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपनी भारतीयता को ना भूलें। इसी के साथ आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से आवाज लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, क्योंकि माँ है तो सब है। आदरणीय जितने भी मंचासीन हमारी अतिथि हैं उन सबका मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ, और जितने भी हमारे भाई साहब लोग हैं और जितनी भी हमारी सदन है उसका मैं भी वंदन अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस इतने अच्छे तीज के प्रोग्राम में। वैसे तो ये पूर्वांचल का त्यौहार है, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन आज हर शहर, हर प्रांत, हर देश में मनाने लगे लोग। सबसे पहले पार्वती माँ ने भोले जी के लिए ये व्रत किया, ये तो पता ही है ना, तीज का आज भोलेनाथ जी के लिए होता है व्रत कि उनको सर्वगुण संपन्न दुनिया का सबसे अच्छा पति मिले। और उसी अनुसरण पर आज हमारी माताएं, बहनें जो शादीशुदा हैं वो व्रत रखती हैं कि हमारे पति में सर्वगुण संपन्न हो, बस वो डांटे नहीं और हम जो मांगे वो ला के दे दें। और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो इसलिए कि उनको सर्वगुण संपन्न भोलेनाथ जैसा पति मिले, बिल्कुल भोला वाला। तो आज तीज के दिन बहुत बहुत बधाई हरियाली तीज की आप सब बहनों भाभीओं को।
विश्व हिंदू महासंघ से ही हुई थी राजनीति में। भाई साहब लोग मुझे जबरदस्ती लाए थे, लेकिन कहां से कहां मैं भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गई। आज नगर अध्यक्ष हूं और आज दूसरी बार मुझे यहां सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं अपने बड़े भाइयों की बहुत आभारी हूं, जितू समाधिया आशावादी, कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रण दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बात हमारी बहन रुचिका आप लोगों से कह चुकी है कि बच्चों में क्या संस्कार देना चाहिए। सबसे बड़ी बात एक और जो मैं आज अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, और ललितपुर ऐसी जगह है कि जहाँ तो कोई एक जाति एक प्रोग्राम कर ही नहीं सकती। उसमें सभी लोग चाहिए, चाहे वो जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसमें सब चाहिए। तो ये भ्रांति ना फैलाएं और सब एकजुट होकर काम करें। जो सच है वो सच है। आप सबसे यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम हरियाली तीज सभी लोग जानते हैं किस लिए होता है, क्योंकि माँ पार्वती जी ने तपस्या करके भोलेनाथ को मांगा था। काफी समय परसों उन्होंने एक तपस्या की। कई लोगों ने पूछा भी कि ये तपस्या क्यों कर रहे हैं और क्या है, तो उन्होंने किसी को बताया नहीं। जब उनको कई वर्षें बीत गई तो एक दिन माँ पार्वती जी ने अपने परिवार के बीच में कहा, मैं भोले बाबा के लिए तपस्या कर रही हूँ, तो भोले बाबा जैसा पति हमें मिले। तो कई लोगों ने कहा, ब्राह्मणों के पास भी गए, नारद जी, सभी लोगों ने कहा कि पार्वती जी आप इतनी छोटी सी उम्र में और एक बुढ़े से शादी करना चाहती हैं। बोली आप लोगों को लिए बुढ़े हैं, मेरे लिए तो भोले बाबा हैं। उनसे भोला और अंतर्यामी कोई नहीं है। मैंने एक कठिन तपस्या उन्हीं के लिए की है, तो हम लोगों को भी एक कठिन तपस्या करना चाहिए। लेकिन जो हमारी बेटियां बैठी हैं तो उन्हें सीख लेना चाहिए। कई बार महिलाओं को एक हम आजकल कई महिलाएं ऐसी हैं, कोई अपने ऊपर ना ले, पतियों को उत्पीड़न करती हैं, चाहे बहुत ही अच्छा घर क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं फंसा के उनको जेल और दहेज या कोई गलत ऐसी अलक्ष्य लगा के बुरे काम करती हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि परिवार दो पहियों की गाड़ी होती है। जब हम दोनों पति पत्नी मिलकर चलाएंगे तब वो गाड़ी चलेगी। अगर पति की गलती है तो पत्नी को भी समझना चाहिए, और पत्नी की गलती है तो पति को समझना चाहिए। एक दूसरे को मिलकर अपनी गृहस्थी, अपने जीवन की गाड़ी चलाना चाहिए। लड़ने झगड़ने से बच्चों पे बहुत गलत असर पड़ता है। बच्चे बेचारे बेघर हो जाते हैं, बेचारे दर दर भटकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें पिता का नाम भी नहीं मिलता है। तो मेरी प्यारी बहनों, ऐसा माहौल ना बनाएं और ना ही ऐसा होने दें। अगर मेरे समझ से तो अगल बगल में होता भी है तो चार महिलाएं जाकर उसे समझा सकती हैं कि मैं जो जीवन महिला का या पुरुष का एक बार मानव जीवन मिलता है, उसे हम खुशहाली पूर्वक और अच्छे ढंग से निभाएं, ताकि आगे अपना नाम अच्छा रहे और परिवार का भी नाम रोशन रहे। आज इस हरियाली तीज पर हमारे योगी बाबा जी ने तमाम महिलाओं को लिए कई जगह इस सम्मान की एक मंच पर और एक नाम पर, जैसे विश्व हिंदू महासंघ, तो ऐसे ऐसे कई जगह महिलाओं का सम्मान हो रहा है। हम लोग भी करना चाह रहे हैं कि एक आध दिन हम लोग भी कर रहे हैं, सभी को बुलाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि एक मंच के माध्यम से सबका मिलना जुलना भी हो जाता, मान सम्मान भी हो जाता और अच्छा भी लगता। किसी भी कार्यक्रम की भूमिका है जो बिना पुरुषों की नहीं होती है, और हमारे नगर के सभी भैया लोग इतना अच्छा माहौल बना के हम सभी को आगे बढ़ाने की क्षमता प्रदान करते हैं। उन सभी के लिए अभिनंदन, वंदन, स्वागत। सभी के लिए जय जय। आपने अभी जो बात रखी है, आपको बता दें कि विश्व हिंदू महासंघ यह कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, क्योंकि पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो सभी धर्म को, सामाजिक समरसता को लेकर पूरे प्रदेश में सभी जातियों के साथ एकजुटता करके भाई भाईचारे का जो संदेश प्रदेश में दे रहे हैं, वह भाजपा की बदौलत नहीं
विश्व हिंदू महासंघ और हिंदुत्व की बदौलत आज इस प्रदेश में 11वीं साल मुख्यमंत्री के रूप में पदासीन है और पूरे प्रदेश और देश, आप लोग बिल्कुल कतई नहीं समझे कि यह राजनीतिक संगठन है, यह धार्मिक और सामाजिक संगठन है। जैसे अपन किसी समाज में कोई कार्य करते हैं वैसे ही इस विश्व हिंदू महासंघ में मिलकर चाहे जैन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हर वर्ग के लोग, हर वर्ग का महिला संगठन इसमें जुड़कर विश्व हिंदू महासंघ को मजबूती प्रदान करेगा। आपकी यह मजबूती महंत योगी आदित्यनाथ के हाथों को मजबूत करेगी और यह विश्व हिंदू महासंघ की ध्वज पताका है। यह केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, मुख्य मुख्यालय नेपाल में है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू महासंघ के माध्यम से योगी जी पूरे देश में विश्व हिंदू महासंघ का झंडा उठाए हैं और हम लोग सब उनके अनुयायी और सिपाही सलाहदार हैं और उनकी एक आवाज पर पूरे प्रदेश में विश्व हिंदू महासंघ एक पीड़ा उठाए है हिंदुत्व का और उसको उठाएंगे। इसमें आप सभी का सहयोग हम सभी को चाहिए और हमें उम्मीद है कि आज जितने लोग आए हैं यह अपने दिमाग से यह मानसिकता निकाल देंगे कि यह कोई राजनीतिक संगठन है, यह कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। इसने हिंदुत्व और धर्म का झंडा हमेशा उठाया है और इस संगठन के माध्यम से, जैसा अभी अनुपमा जी ने बताया, अनुपमा जी ने विश्व हिंदू महासंघ में प्रारंभिक तौर पर यहाँ पर जिला या नगर के रूप में कार्य किया है और उनकी धार्मिक भावनाएं और इस समाज के प्रति भावनाएं जो थी उसी के कारण भाजपा ने उनको देखा और भाजपा में आज लक्ष्मी रावत जी के साथ नगर अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही है। हमारी भारतीय संस्कृति यानी हमारे देश के जितने भी तीज त्योहार हैं, उनसे हमारे भारतवर्ष की पहचान है और इस पहचान को बरकरार रखने में शायद मैं समझती हूँ इस देश की हर महिला, हर बालिका अग्रणी, क्योंकि संस्कृति को हमारी महिलाएं ही संजोती है। किसी की ताकत नहीं है, पुरुष वर्ग कभी नहीं रखती महिलाओं के, लेकिन हम महिलाएं, आप देखिए माए का पहला दिन होता, दोस्ती, हर दिन पूजा, हर दिन त्योहार वो मनाती है। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। आप देखिए कभी इतनी महिलाएं बैठी हैं, शायद मैं समझती हूँ कि अपने लिए शायद कभी नहीं मानती हो भगवान के सामने, सिर्फ कामना करती है मेरे पति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी तरक्की हो, हमारे बच्चे आगे बढ़े, उन्हें संस्कार मिले, स्वस्थ रहे, लेकिन अपने लिए कभी। एक नारी ही एक ऐसी शक्ति है जो इस भारतवर्ष को जोड़े हुए, पिरोए हुए एक माला में, हर महिला जो है एक मोदी के समान इस देश की संस्कृति को, इस धरोहर को सजा। और मैं आपको मतलब सभी लोग जितने जी ने कहा कि हमारे परिवार के बच्चे, वास्तव में मैं आपको उदाहरण अपनी पोती में 2.5 साल की पोती है, हम शंकर जी रोज बनाते हैं तो वो आके बैठ जाती, 2.5 साल की, हम मट्टी ऐसा करेंगे तो वो भी करेंगे वैसे हमसे। लेकिन बहुत जरूरी है हम और आप जब पूजा करते हैं तो अपने बच्चों को बगल में बैठाना चाहिए, तभी हमारी संस्कृति जीवित होगी। वो जानेंगे कि हरियाली तीज क्या है, दीपावली क्या है, होली क्या है, रक्षाबंधन क्या है, किस त्योहार में कौन सा पकवान बनता है, ये बच्चे हमारे भूल गए। माता ने कहा रेडीमेड मंगा लो। जब पुराने समय में गुजिया बनाते थे, मकर संक्रांति पे लड्डू गुड़ लगे कढ़ैया में, वो बन रहे नहीं बन रहे, बच्चे देखते हैं। ये सारी चीजें ना बच्चों को अनुभव करानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है जो हम कहीं छोड़ते जा रहे हैं। आज जो हमारी नई बहुएं आ रही, वो कर रेडीमेड और इतना चाल रहे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, ये जो बर्थडे की परंपरा है केक काटना, इसको हमारी महिलाएं अवॉइड। केक काटना हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारे बच्चों का जन्मदिन आप मंदिर में जाए, घर में आए, लेकिन केक ना काटें, ये कोई संस्कृति नहीं। मिठाई खिलाएं, हमारे घर में बनाए। महिलाएं सब यहाँ 40-42 वर्ष हो गए मुझे, लेकिन मैंने यहाँ देखा महिलाएं पाक कला में कौन नहीं पड़े,
जन्मदिन मनाए, जितनी भी त्योहार है बच्चों के समक्ष उसका महत्व मालूम हो। अभी हमारी लक्ष्मी रावती ने बताया कि माँ पार्वती जी ने हमेशा अगर कामना की है तो भगवान शंकर की थी। सातों जन्म जिस जन्म में भी हो हम शंकर जी को प्राप्त करें, उन्हीं को हम पति के रूप में पाएं। और हमारी रोजगार नहीं करें जब शादी नहीं करना चाहते, बिना शंकर जी के आप देखिए ब्रह्मा जी के साथ भी हैं, विष्णु जी के साथ भी हैं, महादेव के साथ हैं, हमारे गणपति जी हैं, कार्तिकेय जी हैं। जब हमारे देवी देवता, देखिए क्या होता है, जीवन के हर पहलू को अनुभव करना चाहिए, वही व्यक्ति जो है अपने जीवन में सफल होता है। सुख और दुख, अच्छा बुरा, हर समय हर चीज, विवाहित जब अनमैरिड तो अविवाहित का अनुभव है, जब विवाहित हुए तो उसका अनुभव है, उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आता है। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जो एक धार में चला हो, कभी धार ऊपर आती है कभी नीचे, लहरें ऊपर नीचे होती है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो संस्कार की, क्योंकि हमारी विश्व हिंदू महासभा संस्कार से जुड़ी, और आप देख रहे हैं आज संस्कारों के हनन की वजह से, इस मंच के माध्यम से नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारी महिला है और हमारे घर में बालिका है और बालक भी है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूंगी कि हमें अपने बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें जो हमारी बेटियां यदि यहाँ बैठी हो उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। देखिए पार्वती जी ने हर जन्म में शंकर जी को कि हमारे पति रूप में हम शंकर जी, वो संस्कृति कहाँ चली? हम महिलाएं भी हैं, अगर कहीं घर में खटपट भी होती है लेकिन समाज में उसकी आहट नहीं। एक महिला, एक नारी ही उसको सहन कर सकती है। और आज जो कहा कि तुरंत कोर्ट कचहरी दुनिया भर नहीं होना चाहिए, उसको परिवार में ही हमें सुलझाना चाहिए। अगर कोई समस्या, कोई दुख दर्द, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति जो हमेशा सुखी रहा हो, उसके जीवन में दुख भी और दुख और सुख का दोनों का अनुभव नहीं करेगी तो उसको कोई आगे बढ़ने की वो नहीं मिलेगी ताकत, वो न सीखेगी कि किस तरह से दुख में हम उसको आगे कैसे हम उस समस्या को हल करते हैं। जब दुख आता है तभी तो उस समस्या का हल हम सीखते हैं। तो हर बालिका को ये सीखना चाहिए अपने परिवार में, अपने ससुराल में जाके, क्योंकि जब दो परिवार मिलते हैं तो दो विचार मिलते हैं और उन विचारों में सामंजस्य बैठाना ही हम महिलाओं का, हम बालिकाओं का कर्तव्य है। तो योगी आदित्यनाथ जी की जो विचारधारा है, जो उन्होंने सोचा है कि हम अपने देश के हर पर्व को शान से, खुशी से, उल्लास से मनाएं, ताकि हमारे विश्व में, और आप आज देख रहे हैं कि सारे विश्व में, चाहे विदेश हो चाहे कहीं हो, हमारी भारतीय संस्कृति जीवित होती जा रही है। जो हमारे यहाँ से लोग विदेशों में भी, विदेश में भी हैं, वो भी हमारे हर पर्व को, हर हिंदू धर्म को, हर संस्कार को वहाँ पर वो जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ मैं नारी शक्ति को नमन करती हूँ। की गई है। जब आप निवेदन है कि बैठ जाएं, अभी महिला कार्यक्रम तो शुरू ही नहीं हुआ है, प्लीज सभी बहनें बैठ जाएं। मेरी आग्रह है सभी बहनों से, बैठ जाइए, अभी बहुत बढ़िया कार्यक्रम होना है। हमारे मुख्य का बहुत स्वागत, रुचिका बुंदेला जी, सुनीता पंत जी, अनुपमा जैन जी, नीलमा भाभी जी, रजनी भाभी जी को, सभी को मैं बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम में आकर के शोभा बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बुलाने पर सभी बहनें आई हुई है। प्लीज सभी बहनें सुहाग लेकर के जाएं और नाश्ता कर जाएं, और इंजॉय मस्ती अभी शेष रह गई है, अभी सभी पुरुष भाई चले जाएंगे।
निवेदन है स्वाहा